प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से की गई अपील से ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। महंगाई अब ऐसे ऊपर चढ़ेगी जैसे जून के महीने में गर्मी का पारा चढ़ता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान अब मिडिल क्लास लोगों को ही पहुंचने वाला है, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, इसीलिए पेट्रोल और गैस सिलेंडर चाहे जितने भी महंगे हो जाएं वो खरीद ही लेंगे। मगर मिडिल क्लास वाले लोग घरों में चूल्हा भी नहीं जला पाएंगे, क्योंकि आजकल घरों की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। पीएम मोदी ने लोगों से तेल और घी कम खाने की अपील की है। इसका मतलब साफ है कि घर की रसोई से सिर्फ आग ही गायब नहीं होने वाली, बल्कि आपके खाने से तेल भी गायब होने के आसार बन चुके हैं। सोना व्यापारियों को तो अब 1 साल तक अपनी दुकानें बंद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग अब सोना नहीं खरीदेंगे। साथ ही आवाजाही भी नहीं होगी, लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो कुल मिलाकर माहौल तो अब लॉकडाउन जैसा ही बनने वाला है। इसी बीच इन बयानों और अपीलों के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है तो इसका सीधा असर बाजार, यातायात और ईंधन की खपत पर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे केवल एक सामान्य डिजिटल सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। आगे बात करते हैं कोलकाता की राजनीति की। कोलकाता हाई कोर्ट परिसर में आज उस समय बहुत तनावपूर्ण माहौल बन गया जब एक सुनवाई के दौरान राजनीतिक नारेबाजी शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार चोर चोर, भापो चोर और भतीजा चोर जैसे नारे लगाए गए, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। यह मामला पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा बताया जा रहा है। वे 14 मई 2026 को कोलकाता हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मौजूद थी। उन्होंने सफेद साड़ी, काला कोट और कॉलर बैंड पहनकर वकील के रूप में अदालत में हिस्सा लिया। ये केस हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कथित चुनावी हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका से संबंधित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये याचिका शीर्णे बनर्जी ने दायर की है, जो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे हैं। वे 2026 के विधानसभा चुनाव में उत्तरपाटा सीट से टीएमसी उम्मीदवार भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व एनसीजी कमांडेंट दीपंजन चक्रवर्ती से करीब 10,000 वोटों से हार मिली है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने खुद वकील के रूप में अदालत में दलीलें दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और हर कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मामलों को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस की तरफ से अदालत में बताया गया कि सभी घटनाएं चुनाव के बाद ही नहीं हुई और जिन मामलों में आरोप हैं उनमें जांच और कार्रवाई जारी है। सुनवाई खत्म होने के बाद जब ममता बनर्जी कोर्ट परिसर के बाहर निकली तो कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान उन्हें घेर लिया गया और धक्का मुक्की भी की गई। साथ ही कुछ अपशब्द भी कहे जाने की बात सामने आई है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और हालात को नियंत्रित किया। इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी का समर्थन किया और कहा कि वे हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती हैं और संविधान व सच की रक्षा के लिए काम करती हैं। इस पूरे मामले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। फिलहाल सभी की नजर आगे की कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है। आगे भी ऐसी खबरें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही लगे बेल बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।